Nerve action. The human body has 4 types of nerves: sensory, motor, mixed, and reflex. Sensory nerves, also called afferent nerves, carry messages from the sense organs to the brain. Sensory nerve endings are called receptors. The receptors send to the brain सेंस ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं और उन रिसेप्टर्स से नर्व्स निकलती हैं जिन्हें हम लोग सेंसरी नर्व्स कहते हैं। ये रिसेप्टर्स कोई भी तब्दीली को महसूस करते हैं, जैसे टच, पेन, प्रेशर, कोल्ड, हीट, साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल, और सेंसरी नर्व के ज़रिए ये पैगाम दिमाग तक पहुंचाया जाता है। दिमाग उन पैगाम का रिस्पॉन्स मोटर नर्व्स के ज़रिए करता है। मोटर नर्व्स को एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। ये मैसेज ब्रेन से मसल्स की तरफ लेकर आती हैं, तो वो मैसेज मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, तो हमारा हाथ मूव करेगा। ये नर्व्स का एक कंप्लीट सर्किट होता है। जब भी कोई रिसेप्टर किसी चेंजिंग को महसूस करता है तो वो सेंसरी नर्व्स के ज़रिए दिमाग की तरफ पैगाम भेजता है, और जो दिमाग है वो रिस्पॉन्स करता है और रिस्पॉन्स को मोटर नर्व्स के ज़रिए मसल्स की तरफ मूव करवाता है। तो इस तरह से एक कंप्लीट सर्किट होती है। मिक्स्ड नर्व्स, ये ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि सेंसरी नर्व्स और मोटर फाइबर्स दोनों को कंटेन करती हैं। इनमें ये खासियत होती है कि ये पैगाम को भेज भी सकती हैं और पैगाम को रिसीव भी कर सकती हैं। ये बहुत ही फास्ट चलती हैं। हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल ले सकते हैं, जैसा कि हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगे तो हम उसी वक्त हटा लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्स नर्व्स यकदम और हमारी मर्ज़ी के बगैर काम करती हैं। रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक नर्व्स होती हैं जो कि किसी भी तब्दीली पर हमारे मसल्स की मूवमेंट करवाती है। ये एक सिंपल टाइप के नर्व रिस्पॉन्स होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारा हाथ किसी नुकीली चीज़ पर लग जाए तो हम अचानक से उसे हटा लेते हैं, हम कुछ सोचते भी नहीं हैं, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ये एक सिंपल टाइप होती है नर्व्स के रिस्पॉन्स की। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से पॉसिबल होता है। नर्वस टिश्यूज़ बहुत से छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस टिश्यूज़ का। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। नर्वस टिश्यूज़ का ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नर्व सेल या न्यूरॉन्स बॉडी के तमाम पैगाम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तरह रिसीव करती हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इम्पल्स कहलाते हैं। न्यूरॉन्स के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लार्ज बॉडी होती है, सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी कहते हैं। इसके अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की वजह से यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सेल बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं डेंड्राइट्स। ये सेंसरी न्यूरॉन से डेंड्राइट्स सेंसरी नर्व से पैगाम को रिसीव करते हैं इम्पल्स की फॉर्म में। डेंड्राइट्स इम्पल्स को रिसीव करने के बाद सेल बॉडी यानी कि सोमा के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेल बॉडी से इम्पल्स एक्सॉन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक्सॉन इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की तरफ। एक्सॉन के ऊपर एक शीट मौजूद होती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट एक्सॉन को इंसुलेट करती है। माइलिन शीट एक्सॉन को पूरी तरह कवर नहीं करती, बल्कि इसके अंदर गैप मौजूद होते हैं, और इन गैप को हम नोड्स ऑफ रनवायर कहते हैं। ये माइलिन शीट
इंसुलेटर होती है, यानी कि पैगाम इसके अंदर से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, बल्कि इन गैप्स की मदद से जंप करता हुआ जाता है, जिसकी वजह से ये फास्ट रिस्पॉन्स करता है। क्लस्टर ऑफ नर्व्स यानी कि बहुत सी नर्व्स एक जगह पर मौजूद हों, उसे हम गैंग्लिया कहते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसे हम समरी में पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स बने हुए होते हैं सेल बॉडी, सेवरल डेंड्राइट्स और लॉन्ग एक्सॉन का। एक्सॉन के एंड को हम लोग एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं, जहाँ से इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में ट्रांसफ़र होती हैं। न्यूरॉन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूरॉन के सबसे बड़े पार्ट को हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। उसके ऊपर मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर, उसे डेंड्राइट कहते हैं। बीच में मौजूद होते हैं एक्सॉन और इसके लास्ट में होते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। ये किसी भी स्टिमुलाई बॉडी के डिफरेंट सेंसरी न्यूरॉन से रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की शक्ल में। हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं, जिनके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर डेंड्राइटिक वो हिस्सा होता है जो कि रिसीव करता है। मिसाल के तौर पर हमारे नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि किसी भी स्मेल को रिसीव करते हैं। हमारी ज़ुबान के अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो किसी भी टेस्ट को रिसीव करते हैं। हमारी आँखों के अंदर फ़ोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी लाइट को रिसीव करते हैं। हमारे कानों के अंदर फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी आवाज़ को रिसीव करते हैं। हमारी स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं डेंड्राइट्स की तरफ, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद डेंड्राइट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ आ जाते हैं और एक्सॉन टर्मिनल रिसीव करता है। यहाँ से केमिकल्स निकलते हैं। इन केमिकल्स को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक नर्व से दूसरी नर्व की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। बीच में मौजूद होता है स्पेस, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं साइनेप्स। एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम में एक नर्व से दूसरी नर्व में पैगाम पहुंचता है। न्यूरॉन के आखिरी सिरे यानी कि एक्सॉन टर्मिनल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मसल सेल्स और ग्लैंड्स की तरफ पहुंच जाते हैं। वो साइनेप्स जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को मसल सेल्स या ग्लैंड में भेजते हैं, तो उस साइनेप्स को या खाली जगह को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मसल सेल्स या ग्लैंड्स उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिस्पॉन्स करते हैं, तो उन्हें हम लोग इफेक्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स के 6 टाइप होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स लाइट के लिए होता है, जो हमारी आँखों में मौजूद होता है। फोनो रिसेप्टर्स जो कि साउंड के लिए होता है और ये हमारे इंटरनल ईयर में मौजूद होता है। अल्फैक्टो रिसेप्टर स्मेल के लिए हमारे नाक में मौजूद होता है। गस्टेटो रिसेप्टर्स टेस्ट के लिए हमारी टंग पर मौजूद टेस्ट बर्ड में मौजूद होते हैं। टेंगो रिसेप्टर्स टच के लिए हमारी स्किन पर मौजूद होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर की तब्दीली पर हमारी स्किन में मौजूद होते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को हम लोग किसी भी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। इसके बहुत से पार्ट होते हैं जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं: डेंड्राइट्स, सोमा, एक्सॉन, माइलिन शीट और एक्सॉन टर्मिनल। न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी का। ये अबाउट 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है।
न्यूरॉन्स 3 पार्ट का बना हुआ होता है, साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सोन। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोन की। तो ये टिपिकल एनिमल सेल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सोमा भी कहते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद होता है जिस स्फेरिकल शेप का होता है। इसके अंदर दानेदार साइटोप्लाज्म मौजूद होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और ये न्यूक्लियोप्लाज्म एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर होता है जिसे न्यूरोलिमा कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि एक लार्ज स्फेरिकल शेप का होता है। सेल बॉडी के अंदर तमाम ऑर्गेनेली मौजूद होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम और इसके अंदर निसस ग्रेन्यूल्स भी मौजूद होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। ये सेल बॉडी से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। इनका काम किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ भेजना, इसीलिए ये एफरेंट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सोन की। एक्सोन लार्जेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का। ये लॉन्ग फाइबर्स का बना हुआ होता है, ये अनब्रांच्ड होता है और ये सिर्फ एक ही होता है नंबर में। ये किसी भी स्टिमुलाई को सेल बॉडी से कंडक्ट करके दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए इन्हें एफरेंट कहते हैं। एक्सोन 2 कवरिंग के अंदर बंद होता है, एक माइलिन शीट और दूसरी शेवान शीट। माइलिन शीट एक्सोन के ऊपर मौजूद होती है। ये इंसुलेट करती है यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को गुजरने नहीं देती और प्रोटेक्ट भी करती है। माइलिन शीट के बीच में गैप मौजूद होते हैं जिन्हें नोड ऑफ रनवायर कहते हैं। माइलिन शीट के ऊपर दूसरी शीट मौजूद होती है जिसे शेवांस शीट भी कहते हैं। एक्सोन के एंड में एक्सोन टर्मिनल मौजूद होते हैं जो कि साइनेप्टिक नोब्स पे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के टाइप्स की। फंक्शंस के बेसिस पर न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं: सेंसरी, एसोसिएशन, रिलेइंग एंड मोटर। सेंसरी ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। एसोसिएशन या रिलेइंग न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। मोटर न्यूरॉन्स भी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पाई जाती हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से किसी भी इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं और उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भेज देते हैं। वहाँ पर रिलेइंग न्यूरॉन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं उस स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं सेंसरी न्यूरॉन से, उसे एनालाइज करके एक मैसेज प्रोड्यूस करते हैं। उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर की तरफ लेकर जाती हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को ब्रेन कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन सॉफ्ट, वाइटिश, लार्ज और स्लाइटली फ्लैटेन स्ट्रक्चर का, जो कि क्रेनियम बोन्स के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है ब्रेन। ब्रेन का वज़न तकरीबन 1200 से 1400 ग्राम होता है। ह्यूमन ब्रेन 3 लेयर्स के अंदर कवर होता है जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन को हम पाया कहते हैं, मिडल को अरेकिनोइड कहते हैं और सबसे बाहर वाले ड्यूरा मैटर कहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो खाली जगह होती है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि लिक्विड से फिल की होती है जो कि शॉक से बचाता है ब्रेन को। ब्रेन का आउटर ग्रे मैटर होता है जबकि इनसाइड वाइट मैटर होता है। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का जो कि 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाता है। ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। इसके 3 पार्ट होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब एक पेयर होता है, ये स्मॉल साइज होता है जो कि नोज से स्मेल को रिसीव करता है। ब्रेन का 80% वेट सेरिब्रम की वजह से होता है। इसमें एक पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है जो कि 4 लोब्स पर मुश्तमिल होता है: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। डायंसेफेलो में थैलेमस और हाइपोथैलेमस पाया जाता है।
मिड ब्रेन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ऑप्टिक लोब्स और सेरिब्रल पोडोंकल। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये वॉलंटरी एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे थॉट, इमेजिनेशन, मेमोरी, एनालिटिकल थिंकिंग, अवेयरनेस, हियरिंग, स्मेल, टच, ईटीसी। हाइपोथैलेमस होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, वाटर रेगुलेट करता है। उसके अलावा हंगर, थ्रस्ट, पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रेशन और हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ऑल्फैक्टरी लोब सेंस ऑफ स्मेल से कनेक्टेड होता है और ये ऑल्फैक्टरी नर्व से स्मेल के स्टिमुलाई को रिसीव करता है। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की। सेरिबेलम हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, इसके अलावा वॉलेंट्री मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। शराब पीने के बाद हमारी बॉडी का सेरिबेलम जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से लोग सीधा नहीं चल पाते। कौन सा स्टिमुलस सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड से दूसरे पार्ट में पहुंचती है, ये रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्वेलिंग, सलाइवेशन, वोमिटिंग वगैरह को कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। ये मैसेज को रिसीव करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और ब्रेन से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उन नर्व्स का बना होता है जो ब्रेन से निकलती हैं, जिन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से, जिन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बाकी तमाम बॉडी के हिस्सों में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइम, यानी कि जब पैरासिम्पैथेटिक यानी कि जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, या फिर सिम्पैथेटिक सिस्टम्स जब हम कोई फ्लाइट या फाइट करें, तो हमारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जैसे ब्रीदिंग, सांस लेना या फिर बीटिंग, दिल का धड़कना तेज़ या कम होना शुरू हो जाता है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की वजह से कंट्रोल किया जाता है। क्या आपको मालूम है कि दिमाग को सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर कहा जाता है बॉडी का? हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस वो कंडीशन होती है जब ब्रेन की मेम्ब्रेन सूज जाती है। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। अभी तक जो पढ़ा आए उसे समराइज करते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम और हार्मोन का फंक्शन होता है। नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स के लिए हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शंस में क्लासिफाई किया था। नर्वस सिस्टम्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को यूज़ करते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन लेते हैं सेंस ऑर्गन से। केमिकल कोऑर्डिनेशन पौधों और जानवरों दोनों में होती है। हार्मोन एक पार्ट में बनकर दूसरे पार्ट में इफेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म हार्मोन के एक्शन को रेगुलेट करते हैं।